हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैपिस्टेंस के आज के इस लेक्चर में हम दो बहुत अच्छे जेई एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। किसके ऊपर बेस्ड? कुछ कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स होंगे, ठीक है, और वहाँ पे बैटरी अप्लाई होगी एक। तो स्टेडी स्टेट पे उन शेल्स पे चार्ज फाइंड आउट करना होगा, और जो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी ना, वो भी फाइंड आउट करनी होगी। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, मान लो मेरे पास तीन कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स हैं, ठीक है। ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस 2r और इसकी रेडियस 3r, ठीक है। ये जो फर्स्ट शेल है ना, यहां पे एक वायर कनेक्टेड है, ठीक है, और ये जो थर्ड शेल है इसके यहां पे भी एक वायर कनेक्टेड है, और ये मैंने 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है। मान लो ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ठीक है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू 4 माइक्रोफैराड गिवन है। तो स्टेडी स्टेट पे इन कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स के सरफेसेस पे चार्ज फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। चार्ज ऑन सरफेसेस ऑफ दीज कंडक्टिंग शेल्स एट स्टेडी स्टेट, और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी ना टोटल, वो फाइंड आउट करनी होगी। टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसको रीड्रॉ कर लो। ये पहली शेल, ये दूसरी शेल और ये तीसरी शेल। तीन शेल है ना कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स, R, 2R और ये 3R, ठीक है। फर्स्ट शेल से एक कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड है और थर्ड शेल से एक कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड है, और कुछ ऐसे करके 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। ये ए पॉइंट और ये मान लो बी पॉइंट, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम क्या मानते हैं, अपने पास से इनफाइनाइट रेडियस की एक और कंडक्टिंग शेल मानते हैं। अज्यूम करते हैं अपने पास से इनफाइनाइट रेडियस की एक और कंडक्टिंग शेल अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप, सरफेसेस पे मतलब शेल्स पे पॉइंट्स मार्क करो। ये ए पॉइंट है तो फर्स्ट शेल का पॉइंट ए हो जाएगा, थर्ड शेल का पॉइंट बी हो जाएगा, और सेकंड शेल का पॉइंट मान लो डी हो जाएगा अपने पास से। और ये जो हमने अज्यूम करी है इनफाइनाइट रेडियस की कंडक्टिंग शेल, इसका पॉइंट मान लो ई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करके चलते हैं हम, सरफेसेस पे नंबरिंग मार्क करते हैं। जो फर्स्ट शेल होते हैं ना, उसका जो इनर सरफेस होता है उसको इग्नोर करते हैं, और जो हमने अज्यूम किया है ये इनफाइनाइट शेल की इनफाइनाइट रेडियस की कंडक्टिंग शेल जो हमने अज्यूम किया है, इसके आउटर सरफेस को इग्नोर करके चलते हैं। बाकी सरफेसेस को मार्क कर दो। फर्स्ट शेल का आउटर सरफेस फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड शेल का इनर सरफेस सेकंड, सेकंड शेल का आउटर सरफेस थर्ड, और थर्ड शेल का इनर सरफेस फोर्थ, और थर्ड शेल का आउटर सरफेस
फिफ्थ, और ये जो हमने अज्यूम किया इनफाइनाइट रेडियस की कंडक्टिंग शेल अपने पास से अज्यूम किया, इसका इनर सरफेस सिक्स्थ। ठीक है, अब देखो क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड स्फेरिकल सरफेसेस से क्या बनेगा, एक स्फेरिकल कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय में बी माइनस ए, उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। ए मतलब आर, बी 2r माइनस आर आर, तो ये आ गया 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको सी से डिनोट करेंगे, मान लो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर सी है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू 4 माइक्रोफेराड की बना है, तो ये सी कितना हो जाएगा 2 इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, मतलब एक तरह से 8 माइक्रोफेराड हो जाएगा। अब देखो थर्ड और फोर्थ स्फेरिकल सरफेस से एक और स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा, इसका कैपेसिटेंस क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए मतलब 2r, बी मतलब 3r बाय में बी माइनस है 3r माइनस 2r r, 3 दूनी 6 चौके 24 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इन टर्म्स ऑफ सी ये कितना हो जाएगा 3c, और 3c कितना हो जाएगा 24 माइक्रोफेराड। ठीक है, और अब देखो फिफ्थ और सिक्स्थ स्फेरिकल सरफेसेस से एक और स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा, उसका कैपेसिटेंस क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए मतलब 3r, बी इनफाइनाइट बाय में बी माइनस है इनफाइनाइट माइनस 3r, इनफाइनाइट माइनस 3r इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कैंसल, तो ये आ गया 12 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इन टर्म्स ऑफ सी ये कितना आ जाएगा 12 इंटू में पाई एप्सिलॉन नॉट आर, पाई एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू सी बाय 8, तो 4 ते 12 4 दूनी 8, तो ये आ गया 3c बाय 2, तो कितना हो गया कितने माइक्रोफेराड 3 बाय 2 इंटू में सी, 2 चौके 8 4 तिये 12 माइक्रोफेराड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो देखो फर्स्ट जो स्फेरिकल सरफेस है उसका पॉइंट है ए, ये रहा ए, सेकंड का डी, और जो फर्स्ट और सेकंड स्फेरिकल सरफेसेस से जो स्फेरिकल कैपेसिटर बना है उसका कैपेसिटेंस सी। ठीक है, और अब देखो थर्ड स्फेरिकल सरफेस का पॉइंट डी, फोर्थ का बी, थर्ड का डी और फोर्थ का बी। थर्ड और फोर्थ स्फेरिकल सरफेसेस से जो स्फेरिकल कैपेसिटर बना है उसका कैपेसिटेंस कितना 3c। ठीक है, और अब देखो फिफ्थ स्फेरिकल सरफेस का पॉइंट बी, सिक्स्थ का ई। ठीक है, फिफ्थ का बी, सिक्स्थ का ई, और फिफ्थ और सिक्स्थ स्फेरिकल सरफेसेस से जो मेरा स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा उसका कैपेसिटेंस कितना 3c बाय 2। ठीक है, ए और बी के अबाउट मैंने क्या लगा रखी है बैटरी, कुछ ऐसे करके 10 वोल्ट की। ठीक है, तो अब देखो ये बैटरी अप टू स्टेडी स्टेट कुछ चार्ज छोड़ेगी कैपिटल क्यू, इस पे जाएगा कैपिटल क्यू माइनस क्यू, फिर ऐसे इस पे आएगा कैपिटल क्यू माइनस क्यू, फिर ऐसे जाएगा कैपिटल क्यू। अब थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचो, मान लो इस कैपेसिटर पे कुछ चार्ज गया, कुछ ऐसे गया, तो इस कैपेसिटर पे अगर चार्ज गया है क्या वो वापिस आ सकता नहीं, तो इसका मतलब ये कैपेसिटर आउट ऑफ सर्किट हो गया, इसका कोई काम नहीं है।
ठीक है, आउट ऑफ सर्किट हो गया। तो ये जो चार्ज क्यू है ना, ये सारा का सारा ऐसे आ जाएगा और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगा। ठीक है, और करना भी चाहिए। बैटरी अप टू स्टेडी स्टेट, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल जो पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा क्यू, तो वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर भी तो करना चाहिए ना सारा का सारा। तो अब देखो ये दोनों सीरीज में हो गए, सी और 3C। ठीक है, तो इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट क्या आएगा? 3C/4। क्या? 3C/4। बैटरी ने कितना चार्ज छोड़ दिया? 10 वोल्ट की बैटरी ने अप टू स्टेडी स्टेट क्यू, तो इस पे क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को ये क्यू पॉजिटिव चार्ज मिल भी जाएगा। ठीक है ना, तो C इक्विवेलेंट एक तरह से 3C/4 आ गया। 3C/4 मतलब 6 माइक्रोफैराड आ गया। ठीक है, तो इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ जाएगा? 6 माइक्रोफैराड इंटू में 10 वोल्ट मतलब 60 माइक्रोकोलाम्ब। तो कैपिटल क्यू की वैल्यू आएगी 60 माइक्रोकोलाम्ब। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस है इस पे चार्ज कितना आएगा? 60 माइक्रोकोलाम्ब, और जो सेकंड स्फेरिकल सरफेस है उस पे चार्ज कितना आएगा? -60 माइक्रोकोलाम्ब, और जो थर्ड स्फेरिकल सरफेस है उस पे चार्ज कितना आएगा? 60 माइक्रोकोलाम्ब, और फोर्थ स्फेरिकल सरफेस पे चार्ज कितना आएगा? -Q मतलब -60 माइक्रोकोलाम्ब। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स्थ स्फेरिकल सरफेसेस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये कैपेसिटर आउट ऑफ सर्किट हो गया ना। बैटरी अप टू स्टेडी स्टेट, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो ये 60 माइक्रोकोलाम्ब चार्ज छोड़ेगा वो ऐसे जाएगा, ये दोनों सीरीज में, और इस तरफ कोई नहीं जाएगा चार्ज, वो 60 माइक्रोकोलाम्ब का 60 माइक्रोकोलाम्ब ऐसे करके ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो एट स्टेडी स्टेट इन स्फेरिकल सरफेसेस पे क्या क्या चार्ज आएंगे? देखो, फर्स्ट पे कितना आया? क्यू मतलब 60 माइक्रोकोलाम्ब, 60 माइक्रोकोलाम्ब। सेकंड स्फेरिकल सरफेस पे -Q मतलब -60 माइक्रोकोलाम्ब। थर्ड स्फेरिकल सरफेस पे 60 माइक्रोकोलाम्ब। फोर्थ स्फेरिकल सरफेस पे -60 माइक्रोकोलाम्ब। ठीक है, फिफ्थ पे और सिक्स्थ स्फेरिकल सरफेस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, 0 0। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन्स में कैसे आएगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखो ये जो है ना ये रीजन, इसमें तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आनी नहीं, इसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगी ना ऐसे करके। हाँ वो वैरी करेगी। ठीक है ना, डायरेक्शन बता रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इस रीजन में देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे आएगी, ये भी वैरी करेगी ऑब्वियसली। यहां पे मैं केवल डायरेक्शन बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नहीं, इस रीजन में ऐसे, इस रीजन में ऐसे, और इस रीजन में भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, क्योंकि यहां पे भी चार्ज 0, यहां पे भी चार्ज 0। ठीक है ना, तो स्टेडी स्टेट पे हर एक सरफेस पे यहां पे चार्ज मेरे को पता चल गया। इस सरफेस पे मतलब फर्स्ट सरफेस पे कितना चार्ज आया? 60 माइक्रोकोलाम्ब। इस पे सेकंड सरफेस पे मतलब -60 माइक्रोकोलाम्ब। थर्ड सरफेस पे 60 माइक्रोकोलाम्ब। फोर्थ पे -60 माइक्रोकोलाम्ब। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में तो कुछ आएगी नहीं, इसमें आएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे करके। ठीक है, और अच्छे से बनाओ इसको ऐसे करके, इस रीजन में पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगी ऐसे करके, हालांकि ये वैरी करेगी। ठीक है, तो इस रीजन में आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड,
और ये वेरी करेगी ऑब्वियसली, डिस्टेंस के साथ ऑब्वियसली घटेगी, ठीक है। और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड आएगी, ये भी वेरी करेगी ऑब्वियसली घटेगी, ठीक है ना, डिस्टेंस के साथ। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी और ना यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब क्या निकालना बाकी है, एट स्टेडी स्टेट जब ये चार्जेस आ जाएंगे शेल्स के सरफेसेस पे, जैसा कि दिखाई दे रहा है ऐसे ही आएंगे चार्जेस, तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी वो निकालो। तो इस इकलौते कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वही टोटल यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, इस रीजन में और इस रीजन में मिला के। तो कितनी होगी यू टोटल, हाफ सी मतलब 3c/4 मतलब 6 माइक्रोफेराड इंटू में वी स्क्वायर मतलब 10 वोल्ट का स्क्वायर मतलब 100 वोल्ट स्क्वायर, फेराड इंटू में वोल्ट स्क्वायर जूल हो जाएगा, और माइक्रो है ही तो माइक्रो जूल में आएगा, और कितना 300 माइक्रो जूल, ठीक है। तो यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इतनी स्टोर होगी 300 माइक्रो जूल। इसको आप एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, वेरीफाई करवा सकते हो, इतनी मिलेगी टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन से मेथड से, जो सेल्फ एनर्जी प्लस इंटरेक्शन एनर्जी, वो जो मेथड होता है ना जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था लेक्चर नंबर 50 में, उससे भी निकालना टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे 300 माइक्रो जूल ही मिलेगी, ठीक है, पक्का, ये पक्का है। सेल्फ एनर्जी प्लस इंटरेक्शन मेथड है ना जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 50वें लेक्चर में किया था, उससे भी निकालना 300 माइक्रो जूल ही आएगा, ये पक्का है। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। यहां पे 4 कंडक्टिंग कॉन्सेंट्रिक शेल्स होंगे, कितनी 4, ठीक है, और एक बैटरी लगाई होगी किन्हीं 2 पॉइंट्स के अबाउट, एक बैटरी लगी हुई होगी 20 वोल्ट की। तो स्टेडी स्टेट पे उन सेल्स के सरफेसेस पे चार्ज फाइंड आउट करना होगा, और टोटल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी वो भी निकालनी होगी। तो देखो सेकंड न्यूमेरिकल, 4 सेल्स हैं, 1 2 3 4 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग सेल्स हैं, और ये चौथी, ठीक है, इसकी रेडियस r, इसकी 2r, इसकी 3r और इसकी 4r, ठीक है। हर जगह ये ध्यान रहे हवा भरी हुई है, मतलब एयर है, ठीक है ना, एयर है हर जगह पे, यहाँ पे हर जगह पे एयर है, ये ध्यान रहे। और क्या गिवन है, 4πε0 r की वैल्यू 5 माइक्रोफेराड गिवन है, ठीक है यहाँ पे। और क्या गिवन है, मैंने एक बैटरी लगा दी 20 वोल्ट की, कैसे करके, तो देखो फर्स्ट जो सेल है ना उससे एक कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड है, और जो मेरी फोर्थ सेल है एक कंडक्टिंग वायर इससे कनेक्टेड है, और कुछ ऐसे करके मैंने 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी। ये मान लो ए पॉइंट और ये बी, तो ये बी हो जाएगा, ये ए ये ए हो जाएगा, ठीक है। और क्या गिवन है, जो मेरी फर्स्ट और जो मेरी थर्ड सेल है, फर्स्ट और थर्ड, ये एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, ठीक है, कुछ ऐसा गिवन है। तो फाइंड आउट क्या करना है, एट स्टेडी स्टेट इन कंडक्टिंग सेल्स के सरफेसेस पे चार्ज फाइंड आउट करना होगा, चार्ज ऑन सरफेसेज ऑफ कंडक्टिंग सेल्स एट स्टेडी स्टेट। और यहाँ पे जो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी ना,
इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी फाइंड आउट करनी होगी, मतलब यू टोटल। अब इसको सोल्व करते हैं। तो क्या तरीका होता है, सबसे पहले तो इसको रीड्रॉ कर लो। ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, ये तीसरी शेल, ये चौथी शेल, ये 4 शेल है ना, 4 की 4 बना दी मैंने। पहली शेल की रेडियस आर, कंडक्टिंग शेल्स है ये ध्यान रहे, कंडक्टिंग कॉन्सेंट्रिक शेल्स। ये रेडियस 3r और ये रेडियस 4r, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम अपने पास से अज्यूम करके चलते हैं कि एक और कंडक्टिंग शेल है कॉन्सेंट्रिक इनफाइनाइट रेडियस की, ये अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट रेडियस की, ठीक है। और देखो पहली शेल से एक ऐसे करके कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड है, और जो मेरी चौथी शेल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उससे भी एक वायर कनेक्टेड है, और कुछ ऐसे करके 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ये ए पॉइंट, ये बी, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। और क्या है, फर्स्ट और थर्ड शेल ये वायर से कनेक्टेड है, फर्स्ट और थर्ड शेल, ठीक है। तो फर्स्ट शेल का तो पॉइंट ए हो गया, सेकंड शेल का मेरे को भी पता नहीं है, उसको डी मान लो। थर्ड शेल का पॉइंट ए हो गया, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड शेल वायर से कनेक्टेड है ना। और जो फोर्थ शेल है उसका पॉइंट बी हो गया। और जो ये हमने अपने पास से अज्यूम किया है इनफाइनाइट रेडियस की कंडक्टिंग शेल, इसका पॉइंट अपने पास से ऐसे ई मान लो। अब क्या करते हैं, हम स्फेरिकल सरफेसेस को मार्क करते हैं। जो फर्स्ट शेल का इनर सरफेस होता है उसको इग्नोर कर देते हैं, और जो ये हमने अज्यूम किया इनफाइनाइट रेडियस की कंडक्टिंग शेल, इसका जो आउटर सरफेस है उसको भी इग्नोर कर देते हैं, और बाकी सरफेसेस पे नंबरिंग मार्क करते हैं। ये मेरा फर्स्ट सरफेस हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, और ये सेवंथ, और ये एट्थ, ठीक है। तो देखो फर्स्ट और सेकंड स्फेरिकल सरफेस से एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा, उसका कैपेसिटेंस क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू में बी बाय में बी माइनस ए, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ना, ए कितना आर, बी 2r बाय में बी माइनस ए, 2r माइनस आर, आर से आर कैंसिल, 4 दूनी 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो फर्स्ट और सेकंड स्फेरिकल सरफेसिस से जो स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा ना, उसका कैपेसिटेंस कितना आया, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको मैंने सी मान लिया ऐसे ही। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 5 माइक्रोफैराड गिवन है, तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो मतलब 10 माइक्रोफैराड हो जाएगा। और अब देखो थर्ड और फोर्थ स्फेरिकल सरफेसेस से भी एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा, उसका कैपेसिटेंस क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए कितना 2r, बी 3r बाय में बी माइनस ए, 3r माइनस 2r, आर से आर कैंसिल, 3 दूनी 6 चौके 24 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। इन टर्म्स ऑफ सी ये कितना आ जाएगा, 3c, तो ये कितना हो जाएगा 30 माइक्रोफैराड। अब देखो फिफ्थ और सिक्स्थ स्फेरिकल सरफेसेस से भी एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा, फिफ्थ और सिक्स्थ स्फेरिकल सरफेसेस से भी एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा, उसका कैपेसिटेंस क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए 3r, बी 4r बाय में बी माइनस ए, 4r माइनस 3r, आर 4 ते 12 चौके 48 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इन टर्म्स ऑफ सी
ये कितना आ जाएगा 6C, और 6C कितना हो जाएगा 60 माइक्रोफेराड। और अब देखो 7th और 8th स्फेरिकल सरफेसिस से भी एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा, उसका कैपेसिटेंस क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए मतलब 4R, बी इनफाइनाइट बाई में बी माइनस ए, इनफाइनाइट माइनस 4R, इनफाइनाइट माइनस 4R, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कैंसिल, तो 4 चौका 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इन टर्म्स ऑफ सी ये कितना आ जाएगा 2C, मतलब 20 माइक्रोफेराड। अब देखो ये जो फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस है इसका पॉइंट ए, सेकंड का डी, फर्स्ट का ए, सेकंड का डी, ठीक है, और इसका कैपेसिटेंस कितना है सी। अब देखो थर्ड का पॉइंट है डी, फोर्थ स्फेरिकल सरफेस का है ए, ठीक है, थर्ड का डी और फोर्थ का ए, ठीक है ना। और थर्ड और फोर्थ स्फेरिकल सरफेसिस से जो स्फेरिकल कैपेसिटर बना है उसका कैपेसिटेंस 3C, ठीक है। अब आ जाओ फिफ्थ का पॉइंट ए और सिक्स्थ का बी, फिफ्थ का ए और सिक्स्थ का बी, ठीक है। और फिफ्थ और सिक्स्थ स्फेरिकल सरफेसिस से जो मेरा स्फेरिकल कैपेसिटर बनाया है उसका कैपेसिटेंस कितना 6C, ठीक है ना। अब आओ सेवंथ स्फेरिकल सरफेस का पॉइंट बी और एट्थ का ई, सेवंथ का बी और एट्थ का ई, और ए और बी के क्रॉस 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये लगा दी ऐसे करके 20 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। तो अब देखो अप टू स्टेडी स्टेट ये 20 वोल्ट की बैटरी कुछ चार्ज छोड़ेगी, पॉजिटिव चार्ज क्यों। तो देखो ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में आ गए, ये हायर पोटेंशियल तो ये भी क्या होगा हायर पोटेंशियल ऑब्वियसली। तो मैंने ऐसा माना कुछ पोर्शन इस तरफ गया चार्ज का और कुछ ऊपर की तरफ गया, और इसका भी कुछ पोर्शन ऐसे गया और कुछ ऐसे गया। तो ये क्या चार्ज लौट के वापस आ सकता नहीं, तो इसका मतलब यहां से ऊपर की तरफ कोई चार्ज जाएगा ही नहीं, ठीक है। मतलब इन कैपेसिटर्स पे कोई चार्ज नहीं होगा, ये दोनों कैपेसिटर्स आउट ऑफ सर्किट हो गए। यहां से जो क्यू चार्ज निकले ना वो सारा का सारा 6C में चला जाएगा, इन दोनों कैपेसिटर्स पे कोई चार्ज नहीं आएगा, ये दोनों आउट ऑफ सर्किट हो गए, ठीक है। नो चार्ज ऑन दीज टू कैपेसिटर्स। ये क्यू ऐसे ऐसे गया तो इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया, क्यू आएगा ऑब्वियसली, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, और फिर ऐसे क्यू गया। अब देखो मान लो कुछ पोर्शन इस कैपेसिटर में घुस गया जिसका कैपेसिटेंस कितना था 2C, इस कैपेसिटर में घुस गया, क्या वो चार्ज वापस लौट के आ सकता है नहीं, तो इसका मतलब इसमें कोई चार्ज जाएगा ही नहीं, सारा का सारा क्यू ऐसे आ जाएगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में ऐसे करके, उस तरफ कोई चार्ज नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा इस कैपेसिटर पे, मतलब ये भी आउट ऑफ सर्किट हो गया, ठीक है। तो सर्किट में तो केवल यही है, ठीक है ना। तो यही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट अबाउट ए बी 6C मतलब 60 माइक्रोफेराड। तो जो बैटरी अप टू स्टेडी स्टेट जो पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगी कैपिटल क्यू, या इस 6C कैपेसिटर पे जो चार्ज आएगा एट स्टेडी स्टेट कैपिटल क्यू, वो कितना आएगा, क्यू इज इक्वल टू सी भी अप्लाई कर दो,
60 माइक्रोफेराड इंटू में 20, इसके क्रॉस वोल्टेज 20 वोल्ट होगी ना, तो 60 माइक्रोफेराड इंटू में 20 वोल्ट, फेराड इंटू में वोल्ट कूलाम हो जाएगा, और माइक्रो है ही, तो ये हो गया 6 दूनी 12, 1200 माइक्रो कूलाम। ठीक है, तो अब मेरे को ये पता चल गया स्टेडी स्टेट पे इन कंडक्टिंग शेल्स के सरफेसेस पे क्या क्या चार्ज आएंगे। फर्स्ट क्या है ये, इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, जीरो। सेकंड सरफेस पे भी चार्ज जीरो, और थर्ड सरफेस पे भी चार्ज जीरो, फोर्थ सरफेस पे भी ऑब्वियसली चार्ज जीरो हो जाएगा। फिफ्थ पे कैपिटल क्यू आएगा, मतलब 1200 माइक्रो कूलाम्ब, और सिक्स्थ पे माइनस क्यू मतलब माइनस 1200 माइक्रो कूलाम्ब। ठीक है ना, सेवंथ और एट्थ पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट पे इन कंडक्टिंग शेल्स के सरफेसेस पे चार्ज मेरे को पता चल गया। ठीक है, तो एक तरह से इस रीजन में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आनी ही नहीं, इसमें भी नहीं आएगी क्योंकि यहां पे भी चार्ज जीरो, यहां पे भी जीरो, इसमें भी नहीं आएगी, इस रीजन में भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे भी चार्ज जीरो, यहाँ पे भी जीरो। इस रीजन में भी नहीं आएगी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे भी चार्ज जीरो, यहाँ पे भी जीरो। आएगी केवल इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव आउटवर्ड। ठीक है ना, ऐसे आउटवर्ड, ऐसे आउटवर्ड इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इसी रीजन में आएगी। ठीक है ना, ऐसे आउटवर्ड, और ये भी वैरी करेगी, डिक्रीज करेगी डिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो इस सरफेस पे चार्ज कितना, जीरो, इस पे भी, सेकंड सरफेस पे भी जीरो, थर्ड पे भी जीरो, फोर्थ पे भी जीरो, फिफ्थ पे 1200 माइक्रो कूलाम्ब प्लस 1200 माइक्रो कूलाम्ब, और सिक्स्थ पे मतलब ये जो इनर है ना सिक्स्थ, इस पे माइनस 1200 माइक्रो कूलाम्ब, और ये सेवंथ आउटर, इस पे भी चार्ज क्या होगा, जीरो। तो केवल इस रीजन में आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे। ठीक है ना, आउटवर्ड, और ऑब्वियसली वेरी करेगी, डिक्रीज करेगी डिस्टेंस के साथ। तो यहां पे एक चीज और फाइंड आउट करनी है, जो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ना ऐसे, इस रीजन में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, मतलब एक तरह से यू टोटल। और इसी रीजन में ही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, और आउटवर्ड, और डिस्टेंस के साथ ऑब्वियसली घटेगी। तो केवल इसी रीजन में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, लेकिन वो कितनी होगी, वो कैसे निकालें। तो अब देखो, इन पे तो चार्ज जीरो, इस पे जीरो, ये दोनों आउट ऑफ सर्किट, ये भी आउट ऑफ सर्किट। केवल इस कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वही तो यू टोटल हो जाएगी, वही इस रीजन में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो ये कितनी होगी, हाफ सी मतलब 6C, मतलब 60 माइक्रोफेराड इंटू में 20 स्क्वायर मतलब 20V का स्क्वायर मतलब 400 वोल्ट स्क्वायर, फेराड इंटू में वोल्ट स्क्वायर जूल हो गया, और माइक्रो है ही, तो ऑब्वियसली माइक्रो जूल में आएगा आंसर, लेकिन कितना। तो देखो ये 400 बाई में 2, 200, 200 गुणा में 60, 6 दूनी 12, इसके बाद पीछे 3 जीरो, तो 12,000 माइक्रो जूल इतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो भी केवल इसी रीजन में। ठीक है ना, और इसको एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। कौन से तरीके से, सेल्फ एनर्जी प्लस इंटरेक्शन एनर्जी, जो मेथड था ना, जो कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लेलिस्ट के 50वें लेक्चर में किया था, उससे भी निकालना यहां पे टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
इतनी ही मिलेगी। बेशक से वेरीफाई करवा के देख लेना, ठीक है। ये आपको पता चल गया इन सेल्स के सरफेसेज पे कैसे कैसे चार्ज आएगा। इस पे 0, इस पे 0 0 0, इस सरफेस पे 1200 माइक्रोकुलाम, इसके इनर सरफेस पे -1200 माइक्रोकुलाम, आउटर सरफेस पे 0। तो फिर आप उसका यूज कर सकते हो ना, सेल्फ एनर्जी प्लस इंटरेक्शन एनर्जी मेथड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लेलिस्ट के 50वें लेक्चर में जो हमने सीखा था। मतलब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कैसे निकालते हैं, उससे भी आप निकालोगे ना इतना ही आएगा, ठीक है। वेरीफाई करवा के देख लेना बेशक से, ठीक है। वहां पे क्या था, कॉन्सेंट्रिक शेल्स थी ना, तो उनकी सेल्फ एनर्जी प्लस इंटरेक्शन एनर्जी निकाली थी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लेलिस्ट के 50वें लेक्चर से। तो उससे भी आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही 2 और न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।